हो सकता है कि कुछ मैंने पिछले जन्म में कुछ अच्छे कार्य किए थे, तभी मुझे गुरु की शरण मिली है और आज मैं इस योग विद्या की शरण में गया है और आज मैं गुरु कृपा से खुद भी कर रहा हूँ और औरों को भी करा रहा हूँ। भाई बहनों, मेरा ओम प्रणाम। प्यारे भाई बहनों, अभी अभी हमारी योग कक्षा खत्म हुई है, तो उसके बाद मैंने समझा चलो मैं एक छोटी सी वीडियो बना देता हूँ इस योग के बारे में। तो प्यारे भाई बहनों, योग एक ऐसी छोटी मोटी चीज नहीं है, ये बहुत बड़ी चीज है जो हमारे मन और शरीर के लिए बहुत जरूरी है। योग भगवान शिव जी ने सृष्टि की रचना के बाद खुद किया है। भगवान भोलेनाथ खुद योग करते थे और योग के द्वारा वो अपने शरीर को स्वस्थ बनाते थे, जो खुद भगवान रूप थे, जिन्होंने इस ब्रह्मांड को बनाया है। जैसे ब्रह्मा है, विष्णु है, भगवान भोलेनाथ है, वो सब जो है योग साधना करते थे और उन्होंने हमारे लिए भी ये सब कुछ दिया है। हमारे ऋषि मुनियों के द्वारा हम भी सीख सकते हैं। तो प्यारे भाई बहनों, योग एक ईश्वरी कार्य है, क्योंकि जो ईश्वर ने खुद प्रयोग की है और हम लोगों के लिए ये प्रेरणा दी है, तो ये ईश्वरी कार्य होते हैं। दूसरा, योग एक राष्ट्रहित का कार्य भी है, जो पूरे संसार के लिए एक अच्छा संकेत देता है, जो जन जन को स्वस्थ रखता है, जो जन जन को संस्कार देता है। और योग एक ऐसी विद्या है जो हर इंसान को अनुशासन में रखता है। जो योग करेगा वो कभी भी बुरे कार्य नहीं करेगा। जब से वो योग में जुड़ेगा तो प्रतिदिन उसको अच्छे संस्कार आते भी रहेंगे और वो कभी भी नहीं भटकता है। योगी अपने इन 5 इंद्रियों को अपने वश में कर लेता है। हमारे शरीर में 5 इंद्रिय होती है, उनको योग अपने वश में कर लेता है, तो वो कभी ईश्वरी कार्य से कभी नहीं भटकता है। जो पूर्ण योगी होगा। तो दोस्तों, योग हमारे घर और आत्मा को पवित्र बनाता है। यदि हम सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके प्रतिदिन योग, आसन, प्राणायाम और परमपिता परमेश्वर का ध्यान और हवन यज्ञ करते रहेंगे, तो हमारा घर पवित्र तो हो गई और हमारे घर में
सुख शांति भी बनी रहेगी। जो मैंने अपने जीवन में देखा है, अनुभव किया है, जैसे मैं स्वामी जी के शरण में गया है, उस टाइम से मुझे भी पता लगा कि योग क्या है, योग साधना क्या है। तो मैं परम पूजनीय स्वामी जी के चरणों में बार बार कोटि कोटि नमन वंदन प्रणाम करता हूँ, जिन्होंने मुझे भी एक गलत रास्ते से सही रास्ते पर लाया है। ये स्वामी जी की कृपा है और इस ईश्वर की कृपा है, जिन्होंने मुझे स्वामी जी की शरण में भेजा है। तो ये भी मैं समझता हूँ कि मैं क्यों स्वामी जी की शरण में गया। हो सकता है कि कुछ मैंने पिछले जन्म में कुछ अच्छे कार्य किए थे, तभी मुझे गुरु की शरण मिली है और आज मैं इस योग विद्या की शरण में गया है और आज मैं गुरु कृपा से खुद भी कर रहा हूँ और औरों को भी करा रहा हूँ। मैं बार बार धन्यवाद करता हूँ इस परम पिता परमात्मा का भी और परम पूजनीय गुरु जी का भी। तो प्यारे भाई बहनों, आप भी इस योग विद्या से जुड़िए, पतंजलि से जुड़िए, स्वामी जी की शरण में जाइए, वहाँ से विद्या प्राप्त करें, तभी आपका जीवन स्वस्थ और संस्कारी होगा और आपके घर में, आपके परिवार में सुख शांति होगी। ये मैंने खुद अपने जीवन में अपनाया है। सिर्फ हमें गुरु की शरण में जाकर के जो हम विद्या प्राप्त करते हैं, उससे हमें भटकना नहीं पड़ता है, अटल रहना पड़ता है गुरु की शरण में, गुरु के कार्य में अटल रहना पड़ता है। तभी हम इस जीवन को स्वच्छ भी बना सकते हैं, पाप मुक्त भी बना सकते हैं और अपने घर में सुख शांति भी ला सकते हैं। ऐसा मेरा विचार है। धन्यवाद। ओम।